हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछली वीडियो बैक्टीरिया से होने वाली जो हमारी जो टीवी है, इसको मैंने पूरा डिटेल से आपको उसमें बताया हुआ है, तो आप पिछली वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखिए, बहुत बड़ा ज़्यादा टॉपिक हो गया था, क्योंकि इसमें इसमें मैंने पूरा अच्छे डिटेल से बताया। इसके बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब मैं बैक्टीरिया से होने वाली अदर बीमारियों के बारे में आपको दिखाऊंगी, जिसका आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा अगर आपसे भी कुछ आता होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो जिससे आपके साथ साथ मेरी भी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ। तो पहला फर्स्ट था हमारा टीवी। देन हम आते हैं हमारे सेकंड पे, तो ये है टाइफाइड का। तो टाइफाइड के ये अदर नेम है मोती जरा, मियादी बुखार, आंतरिक ज्वर और इंद्रिसिक फीवर। ये सारी में से कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि है ना एग्जाम का कौन सा पैटर्न आएगा, क्या आएगा, कैसे आएगा। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पैथोजन का नाम है सैल्मोनेला टाइफी, और इसका जो हमारा वेक्टर है वो गंदा पानी से ये होता है टाइफाइड। देन इसका मार्ग है मलमुख। मलमुख का मीनिंग ये है कि ये जो टाइफाइड का मल से हमें ऐसे फैलता है कि जैसे कोई भी मक्खी मल में बैठती। मल मीन्स होता है कि हमारी जो लैट्रिन है वो तो है, तो उसमें अगर लैट्रिन में कोई मक्खी बैठती है और वो फिर आके हमारे खाने में बैठती है, ठीक है। तो खाने में बैठती है तो हम जब खाते हैं तो हमारे मुख से वो बीमारी हमारे अंदर जाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे इसका। ये सीधे क्वेश्चन उठ के आते हैं कि मल मुख से है या तो फिर डॉप्लिक है। डॉप्लिक मीनिंग जैसे कि जैसे छींक से फैलता है तो उससे है। तो ये इसका कौन सा रूट है, ये मलमुख है। देन इसका प्रभावित अंग है आंत। और इसमें कौन सा टेस्ट होता है, जिसमें विडाल टेस्ट होता है, इसे जरूर याद रख लीजिएगा। ये हो गया मलमुख, हो गया विडाल, हो गया। इनमें से सीधे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि इसी पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। देन इसकी कौन सा टेस्ट होगा, विडाल होगा। और ये तो उसकी बात की गई है कि इसमें कौन सा वैक्सीन लगेगा, तो वैक्सीन लगेगी हमारी टाइफाइड या तो पैराटाइफाइड। देन उसकी वैक्सीन की क्या उसकी मात्रा होगी, इसमें 0.5 ml देंगे। और सब क्यूटेनस सब क्यूटेनस में लगेगी निचले इसमें। और इसका 45 इसका एंगल होगा। देन इसके चरण कौन से, तो सबसे पहले हमारा मतलब टाइफाइड का जो है तो कितने स्टेज में होगा, तो पहले फर्स्ट स्टेज में आएगा हमारा एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया मीन्स होता है भूख कमी लगना। जितने भी फीवर के सिम्टम्स होते हैं, मेन भूख नहीं लगना, बदन में दर्द, ये सारी चीज़ें होती हैं वो एनोरेक्सिया में आती हैं, उनको हम एनोरेक्सिया कहते हैं। देन गुलाबी रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, पिंक कलर के धब्बे पड़ जाते हैं छोटे छोटे पॉइंट पॉइंट से। और इसका सेकंड स्टेज क्या होता है, ये तो नॉर्मल स्टेज हो गया। और सेकंड स्टेज में होता है 104 डिग्री आपको फीवर हो जाएगा। और पेरिटोनियम में सूजन हो जाएगा। पेरिटोनियम जो हमारे जनन अंग है उसमें सूजन हो जाएगी पेट की। देन कब्ज हो जाएगा। और मटर सूप डायरिया, ये इंपॉर्टेंट है। मटर सूप जो है मटर के समान छोटे छोटे से डायरिया मीन्स दस्त जाएंगे आपको, तो मटर सूप डायरिया इसका सेकंड स्टेज में हो गया। देन थर्ड स्टेज में आता है आंतों में अल्सर, मतलब कि आंतों में छाले पड़ जाते हैं और आंत में ही ब्लड सर्कुलेट होने लगता है, सॉरी सेक्रेशन होने लगता है ब्लड का, तो वो आ जाएगा। और इसकी आईपी इंक्यूबेशन स्माइन अभी मतलब कब से हमें समझ में आता है, तो 10 से 14 दिन में आता है। और मैरी मेलन का संबंध टाइफाइड से है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें कौन सी दवा लगती है इसके, तो ये है एम्फीसिलिन, ठीक है। देन हम आते हैं हमारी डिप्थीरिया में। अब आप इनके सीधे आप इनको समझ गए हैं ना कि इनका क्या मतलब होता है। तो आईपी में इसे होता है कि उस्माइन अवधि जो हमारी होती है वो है। और इसमें डिप्थीरिया में सीख परीक्षण होता है, और इसमें कंठमाला बोलते हैं। कॉनिरो बैक्टीरिया में इसको पैथोजन है। ड्रॉपलेट मतलब जो छींकने से और खांसने से जो हमारे मुंह से निकलते हैं, हमारे मुंह से जो थूक निकलता है वो होता है ड्रॉपलेट, उसे कहते हैं। तो ये कौन सी बीमारी ये डिप्थीरिया किससे फैलती है, इसको बाहर क्या है, ड्रॉपलेट है। इसमें टेस्ट होता है सीक। और गले में टॉन्सिल झिल्ली, मतलब गले में जो टॉन्सिल में झिल्ली बन जाती है डिप्थीरिया की वजह से। और इसमें टीका कौन सा लगता है, तो टीका लगता है हमारा डीपी टीका। अब आप इनके सारे के मैं दिखाती जाऊँगी, आप इनके स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे और उसके बाद आप स्क्रीनशॉट लेके आप इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो पर्टूसिस का ये पूरा हो गया। दिन आते हैं, क्योंकि एक एक करके मैं बताऊंगी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, है ना। और निमोनिया का हो गया प्राथमिक जीवाणु द्वारा। निमोनिया दो प्रकार से फैलता है। निमोनिया मतलब पूछेगा कि निमोनिया किसके द्वारा होता है, तो निमोनिया देखिए ये वायरस से भी होता है और बैक्टीरिया से भी होता है, ये दोनों से होता है। तो पहले तो बैक्टीरिया से होता है, और दूसरा क्या होता है कि अगर हमें कोई बीमारी है तो उससे भी हमें निमोनिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके अदर नेम पैथोजन हो गया है, इसका आईपी हो गया। देन आप इसको पूरा डिटेल से पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं जब बताऊँगी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और फिर आप इनको पढ़ लीजिएगा। और फ्रेंड्स, इनके अलावा अगर आपको इन बीमारियों से कुछ अगर आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ये हो गई हमारी बैक्टीरिया से पूरी बीमारियाँ। तो चलिए नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करिएगा। मैंने अब वायरस की बताऊंगी, अभी तो बैक्टीरिया की थी, तो मैं वायरस की बताऊंगी। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।
साथ में मुझे कमेंट करिए कि अगर आपको वायरस के भी इस तरह की सारी डिटेल जाननी हो तो मुझे कमेंट करिएगा। थैंक यू।